ध्यान देना। तो भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। लेकिन उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान वरदान देते हैं, जा जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझमें प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने उमर के वृक्ष के नीचे गुजरने के साथ साथ 5 बार ये कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं। तो वरदान दिया भगवान ने और प्रहलाद को दर्शन देकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। वर्णन करते हैं श्री सूत जी इन प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर। कौन सी पीढ़ी पे? तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और उनके पुत्र हुए हैं जिनका नाम है बलि। महाराज राजा बलि ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। अब राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों के और देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। अदिति से देवता और दिति से राक्षस। और ये दिति से राक्षस इसलिए हुए थे, ये कश्यप जी भजन कर रहे थे बैठे, दिति ने कलाई पकड़ी, दिन में संभोग हुआ है, तो महाराज श्राप दे दिया है कश्यप जी ने कि तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, जा तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये अदिति और कश्यप विचार करते हैं कि इंद्र का सिंहासन चला गया, अब देवताओं से युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, तो एक ही हथियार है, वो है तपस्या। महाराज आपको लगे कि दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है, दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो उससे लड़ना मत, सिर्फ प्रेम करना। दुश्मन बहुत ताकतवर हो, उससे लगाव रखना। आप जिससे कभी जीवन में लड़ाई से न जीत पाए, उसे प्रेम से आप जीत लेंगे। भजन कर रहे दोनों बैठे, और भजन जो होता है ना, जो बचपन में किया जाता है वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे किया जाता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। भजन और किसी चीज के लिए जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसके लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है, ध्यान देना दादा। एक संत जी आए एक मैया के दरवाजे पे और बोले कि प्रणाम करता हूं माँ, थोड़ा सा पानी चाहिए था। अंदर से मैया पानी लेके आई, तो मैया ने जवाब दो महात्मा जी को कि महाराज आपको वैसे इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी। अब महात्मा की उम्र थी लगभग 23-24 साल की, तो बोले इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा जी बोले डर लग रहा था। ससुर जी खड़े खड़े सुन रहे, बोले ये बहू तो मेरी पागल हो गई। एक तो
महलों के बाहर, घर के बाहर महात्मा है, इसे बात नहीं करनी चाहिए थी और कर भी ली तो कोई बात नहीं। अब ये कौन सा सवाल है, कितनी जल्दी क्या थी, नहीं बोले। तो महात्मा जी ने पूछा, लाड़ो एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? बिटिया बोली, हमारी उम्र है लगभग 7 साल की। कितनी? 7 साल की। और बिटिया की उम्र थी 22-23 साल की। बोले 7 साल की। ससुर जी आग बबूला हो गए, बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, इसकी उम्र इतनी और इतनी बता रही है। अच्छा पति है घर में? बोले हाँ। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। नहीं बोले और गुस्सा। अच्छा तो सास है घर में? सास? बोले हाँ है। उनकी उम्र कितनी है? बोले सास की उम्र है 2.5 साल की। अब तो ससुराग बबूला, बोले ये सच में ही पागल हो गई। महात्मा जी बोले, लाडो ससुर है घर में? बिटिया बोली, बे तो अबे पैदा ही नहीं भाई, बे तो अबे पैदा ही नहीं भाई। ससुर जी सोचने लगे कि हमारे लड़का के साथ शादी है कि आई है, वो हमें ही बता रही पैदा नहीं भाई, ये तो बात हजम नहीं हुई। तो महात्मा जी तो चले गए, सुबह ही सुबह पंचायत बुलाई ससुर जी ने। मायके वाले, बिटिया के ससुराल वाले सब इकट्ठे हो गए। जब इकट्ठे हुए तो बोले बात क्या है? ससुर जी बोले, हम बहू को नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? कारण बताओ। बोले ये एक महात्मा आए थे दरवाजे पे, उनसे ये पूछ रही थी कितनी जल्दी क्या थी। बहू बोली, अब हमसे बात करो, मैं जवाब दूंगी, ये पंचायत वाले नहीं। बोले बोल, मुझे शर्म और आ रही है ऐसी बात करते हुए। बहू बोली, पिताजी 23-24 साल के महात्मा थे और 23-24 साल की उम्र में कोई महात्मा होना बहुत बड़ी बात है। आदमी गृहस्थी तक नहीं बसाता 23-24 साल की उम्र में। अभी इस टाइम तो 23-24 साल की उम्र में महात्मा होना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने पूछा इतनी जल्दी क्या थी? तो संत का जवाब था कि डर लग रहा था। अब डर का मतलब ये है कि आज के इस युग में ये पता नहीं है कि सुबह लोग घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए। पता है कि ये उम्र कितने दिन की है या नहीं है। तो जितना हो सके इस जीवन को माया में और परिवार में न फंसा के भगवान के नाम में लगा दिया जाए। तो इसलिए हमें इतनी जल्दी थी महात्मा होने की। अच्छा फिर तेरी उम्र तो 21-22 साल की है, 7 वर्ष क्यों बताया? बोले वो उम्र दुनिया के हिसाब से है, लेकिन जिस दिन से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, जिस दिन से सत्संग में जाना शुरू किया, वो असली उम्र अभी हमारी 7 वर्ष की है। और उम्र वही है जो भगवान के नाम की हो, ये तो व्यर्थ है। उम्र हमारी और आपकी वही है जो भगवान के नाम की हो। बोले सास की उम्र, वो पति की उम्र 5 की। बोले जब मैं आई हूं ना शादी करके तो मैंने बहुत समझाया, तब जाकर के ये माने। तब ये 5 साल हुए हैं भगवान का भजन करते करते, तो इनकी असली उम्र 5 की है। और सास को अभी 2.5 साल हुए, तो सास की उम्र अभी 2.5 साल की है। अच्छा ससुर जी बोले, हम पैदा ही नहीं भाई। बोले पिताजी जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से रोज समझा रही हूँ, आप मेरी एक बात नहीं मान रहे हो। तो ये इतना बुढ़ापा मरने वाले हो तब भी नहीं सुन रहे हो, तो ये आपकी उम्र किसी काम की नहीं है। तो इसका मतलब आप पैदा ही नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भजन करना है, वो बचपन से धीरे धीरे करते आइए। अब यहाँ